हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टर्म फर्स्ट में आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराओं को हमने इसमें कवर किया है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विष्णु भक्त संतों को डैश के रूप में जाना जाता था, यानी कि विष्णु भक्त संत वर नोन एज डैश। ऑप्शन ए है नयनार, बी है वीरशैव, सी है अलवार और डी है जिम्मी। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि अलवार। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलवार संतों ने डैश की पूजा की, यानी कि अलवार संत वर्शिप्ड डैश। ऑप्शन ए है विष्णु, बी है लक्ष्मी, सी है इंद्र और डी है शिव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए विष्णु, यानी कि अलवार संत जो है वो विष्णु के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गैर मुस्लिमों को डैश नामक धार्मिक कर का भुगतान करना पड़ता था, यानी कि नॉन मुस्लिम हैड टू पे ए रिलीजियस टैक्स कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए है जकात, बी है शुक्राना, सी है जजिया और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, जजिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन चिश्ती पूजा का हिस्सा था, यानी कि विच ऑफ दीज वर ए पार्ट ऑफ चिश्ती वर्शिप। तो ऑप्शन ए है नृत्य, यानी कि डांस, बी है संगीत यानी कि म्यूजिक, सी है कव्वाली और डी है ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ये सभी, यानी कि चिश्ती लोग जो हैं वो नाच कर, गाकर, संगीत वाद्य आदि बजाकर और कव्वाली गाकर पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश मीराबाई के गुरु थे, यानी कि डैश वाज द गुरु ऑफ मीराबाई। ऑप्शन ए है संत कबीर, बी है संत रविदास, सी है शेख फरीद और डी है रामानंद। तो इसका सही जवाब जो है वो है बी, यानी कि संत रविदास, जिन्हें संत रैदास भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन अकबर की राजधानी थी, यानी कि विच ऑफ दीज वाज द कैपिटल ऑफ अकबर। ऑप्शन ए लाहौर, बी है मुल्तान, सी है दिल्ली और डी है फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही जवाब है डी, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, यानी कि हु कंप्लीटेड आदि ग्रंथ। ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर जी, बी है गुरु अर्जुन देव जी, सी है गुरु नानक देव जी और डी है गुरु गोविंद सिंह जी। तो इसका जो सही जवाब है वो आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले गुरु अर्जुन देव जी थे, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। इन्हें गुरु अर्जन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस्लामी कानून डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि इस्लामिक लॉ इज नोन एज डैश। ऑप्शन ए है शरिया, बी है सामेर, सी है उलेमा और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है कि इस्लामी कानून को क्या कहा जाता है वो है शरिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलवार और नयनार डैश क्षेत्र के भक्त थे, यानी कि अलवार एंड नयनार वर द भक्ट्स फ्रॉम डैश रीजन। ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, तमिलनाडु, यानी कि अलवार नयनार तमिलनाडु क्षेत्र के संत थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल थे, यानी कि विट्ठल मंदिर के रूप में जो प्रसिद्ध मंदिर है दक्षिण भारत में, वहाँ के जो प्रमुख देवता वो विट्ठल थे। और विट्ठल भगवान डैश के अवतार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि विट्ठला वाज द प्रिंसिपल डाइटी ऑफ विट्ठल टेम्पल। विट्ठला वाज नोन एज द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड डैश। ऑप्शन ए है ब्रह्मा, बी है विष्णु, सी है शिव और डी है गणेश। तो विट्ठल को जो है वो बी, विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कबीर। ऑप्शन ए है कबीर के श्लोक 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित हैं, यानी कि वर्सेस ऑफ कबीर आर कंपाइल्ड इन 3 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस। और दूसरा है कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं, यानी कि कबीर पोएम आर अवेलेबल ओनली इन द उर्दू लैंग्वेज। और तीसरा है कबीर ने परम वास्तविकता को वर्णन करने के लिए कई परंपराओं का इस्तेमाल किया, यानी कि कबीर यूज्ड मैनी ट्रेडिशन टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी। और चौथा है कबीर ने परम सत्य को ही अल्लाह कहा, यानी कि कबीर कॉल्ड अल्टीमेट रियलिटी ओनली एज अल्लाह। और यहाँ जो है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, या एक कथन या एक से अधिक कथन भी हो सकते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिगार इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा गलत है।
बी के हिसाब से दूसरा चौथा गलत है, और सी के हिसाब से पहला चौथा गलत है, और डी के हिसाब से थर्ड फोर्थ यानी कि तीसरा चौथा गलत है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि दूसरा और चौथा कथन, यानी कि कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं और कबीर ने परम सत्य को ही अल्लाह कहा है, ये जो है वो गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रवासी समुदायों को संदर्भित करने के लिए किस सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि विच जनरल टर्म वाज यूज्ड टू रेफर टू द माइग्रेंट कम्युनिटीज़। ऑप्शन ए है शक, बी है यमन, सी है तुर्क और डी है मलेच्छ। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, मलेच्छ, यानी कि प्रवासी समुदाय जो दूसरे जगहों से आकर भारत में बस गए थे, उनको यहाँ के सामान्य लोग जो हैं वो मलेच्छ कहकर पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिलसिला शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म सिलसिला। ऑप्शन ए है एक श्रृंखला यानी कि चेन, बी है शिष्य यानी कि डिसाइपल, सी है भक्ति यानी कि डिवोशन, और डी है विशेषताओं के बिना यानी कि विदाउट एट्रीब्यूट्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, एक श्रृंखला यानी कि एक चेन। तो सिलसिला जो है सूफी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जिसमें गुरु के बाद शिष्य और इस तरह से आगे गद्दी पर बैठते जाते हैं, तो ये एक सिलसिला चालू हो जाता है, एक चेन चालू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चिश्ती खानका में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इन चिश्ती खानका रिप्रेजेंट अटेम्प्ट्स टू एसिमिलेट लोकल ट्रेडिशंस। तो ऑप्शन ए है शेखों को सामने झुकना यानी कि बोइंग बिफोर द शेख, बी है आगंतुकों को पानी देना यानी कि ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर्स, तीसरा है दीक्षाओं के सिर मुंडवाना यानी कि शेविंग द हेड्स ऑफ द इनिशिएट्स, और चौथा है यौगिक व्यायाम यानी कि यौगिक एक्सरसाइज। तो ऑप्शन ए के हिसाब से पहला और दूसरा यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, बी के हिसाब से केवल पहला यानी कि ओनली वन, सी के हिसाब से तीसरा और चौथा यानी कि थर्ड एंड फोर्थ, और डी के हिसाब से उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ चिश्ती खानका में जो शेख जो थे या जो वो सूफी संत थे, उन्होंने जो यहाँ की स्थानीय परंपराओं को अपनाया, और जैसे बुज़ुर्गों के सामने झुकना, आगंतुकों को पानी देना, और जो दीक्षित होते हैं लोग या शिक्षा प्राप्त करने आते हैं शिष्य, उनके सिर मूंड कर चोटी रखा दी जाती है, उसी प्रकार की परंपराओं का इन्होंने भी पालन किया था, और यौगिक व्यायाम वगैरह भी वहाँ पर करवाए जाते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए ये चारों ही बातें चिश्ती खानका में स्थानीय परंपराओं से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेम आख्यान पद्मावत की रचना किसने की थी, यानी कि हु कंपोज द लव स्टोरी पद्मावत। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी है बाबा फरीद, सी है मलिक मोहम्मद जायसी, और डी है रतन सेन। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संत कबीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संत कबीर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए, कबीर ने वेदांत परंपराओं से तैयार शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी कि कबीर यूज टर्म्स ड्रॉन फ्रॉम वैदिक ट्रेडिशंस, बी है कबीर ने परम वास्तविकता को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर के रूप में वर्णित किया, यानी कि कबीर डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर, सी है उनकी कई रचनाएं आदि ग्रंथ साहिब में मिलती हैं, यानी कि मैनी ऑफ द कंपोजिशंस आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब, और डी है कबीर के श्लोकों में उनके गुरु रामानंद के नाम का उल्लेख है, यानी कि वर्सेस एट्रीब्यूट ऑफ कबीर मेंशन द नेम ऑफ हिज टीचर रामानंद। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि कबीर ने परम वास्तविकता को अल्लाह, खुदा, हजरत या पीर के रूप में वर्णित किया, यह कथन जो है वो गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उलेमा कौन है, यानी कि हु इज़ उलेमा। ऑप्शन ए है शिव के भक्त यानी कि डिवोटीज ऑफ शिवा, बी है विष्णु के भक्त यानी कि डिवोटीज ऑफ विष्णु, सी है मुस्लिम सूफी संत यानी कि मुस्लिम सूफी सेंट्स, और डी है इस्लामी अध्ययन के विद्वान यानी कि स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, इस्लामिक अध्ययन के विद्वान
यानी कि स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जो हैं वो उलेमा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, करैकल अम्मेयार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग करैकल अम्मेयार। तो ऑप्शन ए है यह शिव की भक्ति, यानी कि शी वाज ए डिवोटी ऑफ शिव। बी है उसने अत्यधिक तपस्या का मार्ग अपनाया, यानी कि शी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम स्टिलिज्म। और सी है उनकी रचनाएं अलवार परंपरा के भीतर संरक्षित थी, यानी कि हर कंपोजिशंस वर प्रिस्क्राइब्ड विद इन द अलवार ट्रेडिशंस। और डी है उनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी, यानी कि हर कंपोजिशन पोज्ड ए चैलेंज टू पार्टिकल्चरल नॉर्म्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कि उनकी रचनाएं अलवार परंपराओं के भीतर संरक्षित हैं। ये गलत है, क्योंकि अलवार संत जो हैं वो विष्णु भक्त होते थे, जबकि करैकल अम्मेयार जो हैं वो शिव भक्त थी, जो कि नयनार परंपरा से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाबा गुरु नानक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बाबा गुरु नानक। ऑप्शन ए, गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति के एक रूप की वकालत की, यानी कि गुरु नानक एडवोकेटेड ए फॉर्म ऑफ निर्गुणा भक्ति। बी है, बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया, यानी बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू ए कम्युनिटी। सी है, उन्होंने बलिदान, अनुष्ठान, स्नान, छवि पूजा, तपस्या और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के शास्त्रों को खारिज कर दिया। He rejected sacrifice, ritual baths, image worship, austerities and the scriptures of both Hindus and Muslims. डी है, गुरु नानक ने अपने शिष्यों में से एक अर्जुन को गुरु के रूप में सफल होने के लिए नियुक्त किया, यानी कि गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल अर्जुन टू सक्सीड हिम एज ए प्रिस्क्रिप्टर, यानी कि गुरु। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि पहले 3 ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है डी ऑप्शन वो गलत है, क्योंकि गुरु नानक ने गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और गुरु अर्जन जो हैं वो 5वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, जगमा या भटकते भिक्षु किस समुदाय के थे, यानी कि जगमा और वंडरिंग मॉन्क्स बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी। ऑप्शन ए है अलवार, बी है लिंगायत, सी है कबीरपंथी और डी है जोगीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, लिंगायत। क्वेश्चन नंबर 21 है, शेख निजामुद्दीन की धर्मशाला में कई छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल शामिल था, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि शेख निजामुद्दीन हॉस्पाइस कंप्लाइड सेवरल स्मॉल रूम्स एंड ए बिग हॉल नोन एज डैश। ऑप्शन ए है जमात खाना, बी है लंगर, सी है कलंदर और डी है जियारती। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, जमात खाना, यानी कि जो बड़ा हॉल है वो जमात खाना कहलाता था। कि क्वेश्चन 22 है, 9वें गुरु जिनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था डैश थे, यानी कि द 9th गुरु हुज कंपोजिशंस वर कंपाइल्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब वाज डैश। ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, बी है बाबा गुरु नानक, सी है गुरु गोविंद सिंह और डी है गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो सही जवाब है वो है गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। और उनके पुत्र जो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हुए थे, उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु या जिन्हें बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया, उनकी रचनाओं को शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिंगायत प्रमुख रूप से डैश में आधारित है, यानी कि लिंगायत वाज मेजोरिटी बेस्ड इन डैश। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है पंजाब और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कर्नाटक, यानी कि लिंगायत लोग जो हैं वो कर्नाटक में प्रमुखता से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूफी संत जिन्हें उनके शिष्यों द्वारा सुल्तान अल मशाक के रूप में संबोधित किया गया था डैश थे, यानी कि द सूफी संस हु आर एड्रेस्ड एज सुल्तान अल मशाक बाय हिज डिसाइपल वाज। ऑप्शन ए है शेख मोइनुद्दीन सिज्जी, बी है शेख फरीदुद्दीन गंजे शंकर, सी है शेख सलीम चिश्ती और डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया को उनके शिष्य सुल्तान अल मशाक भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित को मिलाइए, यानी कि मैच द फॉलोइंग।
इधर जो फर्स्ट कॉलम में है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन्हें दूसरे कॉलम ए बी सी डी से मिलाना है। जो इसका जो सही विकल्प है उनको चूज़ करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ जुड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि निर्गुण जो है वो गुणों के बिना, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि बिना किसी आकार वाले ईश्वर की पूजा करना, यानी कि जो मूर्तियों आदि में विद्यमान ना हो, वो निर्गुण कहलाते हैं। अलख जो है वो अनदेखी यानी कि अनसीन के लिए आता है, और शब्द जो है वो ध्वनि के लिए, और ससुना जो है वो जो अविशेषताओं के साथ यानी कि विद एट्रीब्यूट्स आता है। इस तरह से जो है ये पहले वाला जो है ए ऑप्शन वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है, यानी कि नाम दिया गया है। Given below are two statements, one labeled as assertion A and other labeled as reason R. अभिकथन ए है, लिंगायत धर्मशास्त्रों में निर्धारित अंतिम संस्कार जैसे दाह संस्कार का अभ्यास नहीं करते थे। कारण जो इसका दिया गया है आर वो ये है कि लिंगायतों का मानना है कि मृत्यु पर भक्त शिव के साथ एक हो जाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, यानी कि असर्शन ये है लिंगायत्स डिड नॉट प्रैक्टिस funerary rites such as cremation prescribed in the धर्म शास्त्र। और रीज़न आर है, लिंगायस बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए के हिसाब से दोनों ए और आर सही हैं, यानी कि अभिकथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। और आर जो है वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है कि दोनों ए और आर तो ठीक हैं, लेकिन आर ए की सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। और सी के हिसाब से है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी कि ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। और डी है कि आर सही है लेकिन ए सही नहीं है, यानी कि आर इज़ करेक्ट बट ए इज़ नॉट करेक्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि आर का जो है रीज़न ठीक है लेकिन कथन ए सही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि लिंगायत धर्मशास्त्रों में अंतिम संस्कार जैसे दाह संस्कार का अभ्यास नहीं करते थे, क्योंकि लिंगायत लोग जो हैं वो जो मृतक होते थे उनको गाड़ दिया करते थे। तो ये जो है पहले वाला कथन जो है कि दाह संस्कार का अभ्यास नहीं करते थे, ये जो है पूर्ण रूप से तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें अंतिम संस्कार का जो क्रिया है उनकी मुर्दे को गाड़ देना उसका वर्णन नहीं किया गया है। तो कथन आर जो है वो सही नहीं है, और लेकिन रीज़न आर ठीक है कि लिंगायतों का मानना था कि मृत्यु के बाद भक्त शिव के साथ एक हो जाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कबीर। ऑप्शन ए है, कबीर ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और पूजा के सामूहिक नियम स्थापित किए। कबीर ऑर्गेनाइज्ड द फॉलोअर्स इनटू कम्युनिटी एंड सेट अप रूल्स फॉर कॉन्ग्रेगेशनल वर्शिप। दूसरा है, कबीर ने इस्लाम, वेदांत परंपराओं और योग परंपराओं में से लिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए परम वास्तविकता का वर्णन किया, यानी कि कबीर डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी यूजिंग टर्म्स ड्रॉन फ्रॉम इस्लाम, वेदांतिक ट्रेडिशन एंड फ्रॉम योगिक ट्रेडिशंस। और तीसरा है, कबीर पर आधारित श्लोक 3 अलग अलग लेकिन अतिव्यापी परंपराओं में संकलित किए गए हैं, यानी कि verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping traditions। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या है, यानी कि which of the following statement is और obligor incorrect। तो ए के हिसाब से पहला और दूसरा यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, बी के हिसाब से दूसरा तीसरा यानी कि सेकंड थर्ड, और सी के हिसाब से केवल तीसरा यानी कि थर्ड ओनली, और डी के हिसाब से पहला केवल यानी कि फर्स्ट ओनली।
तो यहाँ जो सही उत्तर है वो सी है, यानी कि केवल तीसरा कथन जो है वो गलत है। यानी कि कबीर ने इस्लाम, वेदांत परंपरा और योग परंपराओं के से लिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए परम वास्तविकता का वर्णन किया है। ये वाला कथन जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion A and other labeled as reason R। दावा यानी कि अभिकथन है ए है कि तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता है सूफी संतों की कब्रों के लिए मुस्लिम दुनिया में प्रचलित है। यानी कि असर्शन ए पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टू टॉम्स ऑफ सूफी संस इज प्रिवेलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। कारण आर जो है खानका सामाजिक जीवन का केंद्र था, यानी कि रीज़न आर जो है वो द खानका वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। ऑप्शन ए के हिसाब से ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही से व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बी है, दोनों ए और आर सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी के हिसाब से ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। डी के हिसाब से आर सही है लेकिन ए सही नहीं है, यानी कि आर इज़ करेक्ट बट ए इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि दोनों ए और आर सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। ये सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ देखिए कहा गया कि अभिकथन यानी कि दावा जो है कि तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता है वो सूफी संतों की कब्रों के लिए मुस्लिम दुनिया में प्रचलित है। तो ये कथन ठीक है और मतलब अभिकथन ठीक है, और कारण इसका ये बताया गया कि खानका सामाजिक जीवन का केंद्र था। तो इसका ये भी ठीक है कि खानका सामाजिक जीवन का केंद्र था, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता कि संतों की कब्रें जो हैं मुस्लिम दुनिया में जो है तीर्थ यात्रा के रूप में प्रचलित थी। कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि खानका सामाजिक जीवन का केंद्र था। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि 28 में से आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर सोशल मीडिया पे, हर ग्रुप के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।